मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाजरीन, आज हमारे साथ हाफिज़ और आलिम सब हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हैं और ख़ास तौर पर हमारे साथ एक जो आलिम है, आप उस्तादुल उलमा है, आलिम बेनज़ीर, साहिब तफसीर और तकरीर, हज़रत अल्लामा व मौलाना जनाब अब्दुल करीम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी। तो हज़रत की बारगाह में मेरी ये गुजारिश है कि आप एक तकरीर हम सबों के और हमारे जो सामाइन हैं, हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, हमारे जो फेसबुक फैमिली है, हम सबों के समातों के हवाले करें। और अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। बिरादरान महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद पाक अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर पढ़ने की सादत हासिल करो और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम्ही को या मोहम्मद वाक़िफ़े असरार कहते हैं, तुम्ही को या मोहम्मद वाक़िफ़े असरार कहते हैं, तुम्ही को या मोहम्मद जलवाए गफ्फार कहते हैं। बेशक बेशक। मदावा दर्दमंदों का सहारा बेसहारों का, मदावा दर्दमंदों का सहारा बेसहारों का, तुम्ही को दोनों आलम या शहे अबरार कहते हैं। जो पूछेंगे फरिश्ते कब्र में मुझसे तो कह दूंगा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि जो पूछेंगे फरिश्ते कब्र में मुझसे तो कह दूंगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुझको ताबेदार कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुझको ताबेदार कहते हैं। आज का जो माहौल और माशरा जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, ये माशरा जो हमने और आपने अपनाया है, ये दीन मुस्तफ़ा से दूर हो चुका है। आज हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे माशरे में रहने की कोशिश करें, अपने बच्चों को वो तालीम देने की कोशिश करें जिसमें अल्लाह और उसका हबीब राज़ी हो। हमारे बच्चे जब कुरान की तिलावत करेंगे, हमारी बेटियां जब कुरान की तिलावत करेगी, सैयदना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इशारों पर चलने की कोशिश करेगी, तब वो बच्ची इस दुनिया के अंदर भी कामयाब होगी, कल इस दुनिया से जाने के बाद। और यही नहीं बल्कि जन्नत में जाने से पहले क़यामत के दिन वो नबी के साथ होगी। आज हमारा और आपका तौर बिगड़ चुका है। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो हमारे और आपके लिए एक बेहतरीन नमूना है। मेरे आका ने जो उसवे हसना फरमाया है, जो इस दुनिया के अंदर सच्चाई का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए जो कुर्बानियां पेश की हैं, आज वो हम उस पर अमल करने से मजबूर हैं। आज कुरान की तिलावत से मजबूर हैं, रब की बारगाह में आने से मजबूर हैं। आज हम और आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम की तरफ जोर दे रहे हैं, लेकिन कुरान की तालीम के लिए हम और आप इतना पीछे होते जा रहे हैं। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर माँ से ज्यादा मेरे नबी ने अपने उम्मतियों की मदद की है। एक नौजवान जो सहाबी रसूल है नबी की बारगाह में पहुंचे और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान सहाबी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है।
नौजवान सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी गुर्बत में कटती रही, सारी जिंदगी मुफलिसी में गुजरती रही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान बता तुम्हारी क्या तमन्ना है, क्या मुरादें हैं। नौजवान के लिए मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब नौजवान ने पूछा तो नौजवान ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गुर्बत की वजह से आज तक पूरी जिंदगी हो गई मैंने लजीज खाना नहीं खाया है, गुर्बत की वजह से किसी ने अपनी बेटी को मेरी शरीके हयात नहीं बनाया है, इसलिए मैं परेशान हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नौजवान सहाबी से गुफ्तगू कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। इस तरीके से रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, जिस नौजवान से आप मोहब्बत कर रहे हैं, कल बाद नमाज ज़ुहर इसका वफात हो जाएगा, कल बाद नमाज ज़ुहर इस दुनिया से ये चला जाएगा। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अमीन ने जब फरमाया, मेरे आका ने हजरत बिलाल को बुलाया, मेरे आका ने सैयदना सिद्दीक अकबर को बुलाया, मेरे आका ने उमर फारूक को बुलाया, मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया और बुलाने के बाद नौजवान से कहा, ऐ नौजवान तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे खानदान में कोई खातून ऐसी है जो नेक है, नमाज पढ़ने वाली है, कुरान की तिलावत करने वाली है। तो मैं उन नौजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, एक मेरी चचा की बेटी है जो नेक है, लेकिन वो गुर्बत की वजह से मुझसे रिश्ता ना करेंगे। मेरे आका ने उनके चचा को बुलाया और खबर दिया कि ये सिद्दीक अकबर उनके चचा को बुला लाओ। जब चचा दरबार मुस्तफा में पहुंचे, अर्ज किया मेरे आका ने कि आपकी बेटी का रिश्ता इस नौजवान सहाबी के साथ कर रहा हूं। इतना जब कहा, चचा ने मंजूर कर लिया। सरकार मदीना ने उसी नौजवान का रिश्ता मस्जिद नबवी में निकाह पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद इस तरीके से अर्ज किया, ऐ उस्मान गनी, तुम बेहतरीन लजीज खाना हलवा तैयार करके लाओगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम खाने का इंतजाम करोगे, बरकत बर्तन का इंतजाम करोगे। सारा इंतजाम हो गया। उसके बाद में एक सहाबी रसूल से सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी रसूल ये बताओ आपके पास कोई कमरा खाली है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खाली है। तो मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ये दोनों दूल्हा दुल्हन को ले जाओ अपने कमरे में रख लो। और उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी रसूल, कल नमाज ज़ुहर से असर तक उसी कमरे के दाएं बाएं आपको घूमना पड़ेगा, इसलिए कि अगर कमरे से रोने की अगर आवाज आ जाए तो दरबार मुस्तफा में आकर मुझे आकर बता देना कि कमरे से रोने की आवाज आ रही है। वो वक्त आया कि असर का ज़ुहर का टाइम हुआ और ज़ुहर से असर तक उसी गली में घूमते रहे साहबी रसूल, लेकिन रोने की आवाज नहीं आई बल्कि मुस्कुराने की आवाज आई, अच्छी बातों की आवाज आई। असर के टाइम नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो असर तक घूमता रहा लेकिन कमरे से रोने की आवाज नहीं बल्कि मुस्कुराने की आवाज आई। अल्लाह के प्यारे नबी ताजदार मदीना ने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की, 2 रकात नमाज अदा किया और अपने रब्बे कदीर से मुतवज्जे हो गए। फरमाया प्यारे मुस्तफा ने कि ए रब्बे कदीर, जिब्रील अमीन कल आकर के मेरी बारगाह में बता गए थे कि इस नौजवान का रूह बाद नमाज ज़ुहर कब्ज हो जाएगा, इसकी वफात हो जाएगा, लेकिन अभी वो जिंदा है। तो रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ऐ प्यारे मुस्तफा, जिसका निकाह आपने पढ़ाया हो, जिसके लिए खाने का इंतजाम आपने किया हो, शाम का वक्त होता है, दरवाजे पर एक फकीर पहुंच जाता है। वो लजीज खाना जो हजरत उस्मान गनी ने तैयार करके हलवा लेकर गए थे, जब मियां बीबी ने इस तरीके से अकीदत और मोहब्बत के साथ जब उस खाने पे बैठे तो दरवाजे पर एक फकीर ने दस्तक दे दिया, आवाज दिया, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। तो फौरन उस नौजवान साहबी जो गरीब था उसने अर्ज किया अपनी बीवी से, शरीके हयात से, ऐ बीवी, यही क्या कम है कि हमारा तुम्हारा निकाह सरकार मदीना ने मस्जिद नबवी में पढ़ा दिया है। तकबीर, तकबीर,
रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना अब्दुल करीम साहब, मौलाना अब्दुल करीम साहब, नारे तकबीर। इतना जब कहा उस गरीब साहबी रसूल ने अर्ज किया अपनी बीवी से, ऐ खातून दरवाजे पे फकीर का दस्तक आ गया है जो सारी जिंदगी लजीज खाना नहीं खाया था, आज उस्मान गनी ने तैयार करके वो इस तरीके से अपने आका के फरमान के मुताबिक पेश किया था, वो खाना ले जाकर गरीब मुहताज के दामन में डाल दिया। और डालने के बाद जब अल्लाह के प्यारे नबी ने रब की बारगाह में मुतवज्जे हुए तो रब्बे कदीर साथ फरमाता है, प्यारे मुस्तफा, वो लजीज खाना जो नौजवान ने नहीं खाया था जिंदगी में, लेकिन आज जब वो फकीर दरवाजे पे पहुंच गया, आवाज दिया तो वो लजीज खाना फकीर के दामन में ले जाकर डाल दिया। इसलिए प्यारे मुस्तफा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक ताला ने वो फकीर का हाथ उठना था कि रब्बे कदीर की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला इसकी जिंदगी को तवील कर दे, मौला तो इसके उम्र को तवील कर दे। इतना कहा तो हमने उसकी मौत को बदल कर उसको जिंदगी अता कर दिया है। इसलिए जरूरी है मिल्लत के नौजवानों कि आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने आकाए दो जहां ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना उसवे हसना को अपने लिए नमूने अमल बना ले। इससे यहाँ भी हमारा भला होगा, कल क़यामत के दिन भी हमारा भला होगा। और जो आज ये हम और जिस माशरे से गुजर रहे हैं कि आज हम अपने बेटों को इंग्लिश की तरफ मुतवज्जे किए हैं, लेकिन इंग्लिश की तरफ मुतवज्जे करने से पहले कम से कम वो मुकद्दस किताब जो अल्लाह का है कि अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस पढ़ा दो, ताकि यहाँ भी तुम्हारा बेड़ा पार रहे और इस दुनिया से जाने के बाद अधेरी कब्र के अंदर भी ताजदार मदीना की तुम्हें रोशनी मैसर हो। इसलिए जरूरी है कि आज हम और आप, आज हमारे और आपके लिए जो इस दुनिया के अंदर आज हम और आप जो ये माहौल बना रखे हैं, मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि हम और आप इस माहौल से दूर हो जाएं और अपने बच्चों को दीनी तालीम देने की कोशिश करें और अपने नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसने हसना को अपने लिए नमूने अमल बनाने की कोशिश करें। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी कोशिश है कि अल्लाह तबारक ताला हम सभी को अपने नबी ताजदार मदीना के उसवे हसना को नमूने अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।